अब तो मैं कहानी देखो यार, एक कंपनी ने एक टूथब्रश रिलीज़ करा और वो टूथब्रश दिखने में बढ़िया था, काफ़ी बढ़िया टूथब्रश था, और उनने उसका प्राइस 20 रुपये रखा और उसकी प्रोडक्शन शुरू करी। बिका बिका बिका, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया उसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई कि अब कंपनी वो सप्लाई मीट ही नहीं कर पाई थी, मतलब कंपनी सप्लाई इंक्रीज़ नहीं कर पाती थी। लेकिन जो डिमांड थी वो दिन पर दिन इंक्रीज़ होती जाती थी। तो कंपनी ने क्या करा, एक काम करा, उसका थोड़ा प्राइस बढ़ा दिया, कंपनी ने उसे 200 रुपये कर दिया। अब लेकिन पता नहीं लोगों को क्या हुआ, लोगों ने 200 में भी इसे इतना खरीदना शुरू कर दिया कि कंपनी अब भी सप्लाई नहीं बढ़ा पा रही थी। तो कंपनी ने क्या करा, चलो एक काम करते हैं, उसका 2000 प्राइस रख देते, देखते अब तो डिमांड कम होगी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, 2000 में भी ऐसी डिमांड चलती रही कि सप्लाई कभी पूरी पड़ ही नहीं पाई। अब एक और कहानी सुनाता हूँ। एक बार प्याज, तुम्हें पता होगा, अभी कुछ साल पहले प्याज के रेट एकदम से 200-250 रुपये किलो तक कहीं कहीं बिक रहे थे। और इवन दो प्याज हम सब ने खाया हो, हम सबको पता है प्याज कैसा होता है, लेकिन एकदम से प्याज बहुत महंगा हो गया था ना, क्योंकि प्याज की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी और सप्लाई इतनी नहीं हो पा रही। अब मैं तुम्हें 2 कहानियाँ क्यों सुनाई, अब समझो तुम। देखो यार, मेरा 2 कहानियों से तुम्हें डिमांड और सप्लाई समझाने का मतलब था कि अगर एक चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई उतनी नहीं होती, तो उसका प्राइस बढ़ता है, इन्फ्लेशन होती है, वहाँ पे उस चीज़ का प्राइस इन्फ्लेट होता है। लेकिन जब तुम इसे रिलेट कर देते हो विमेन से, और तुम्हें लगता है कि एक विमेन है, उसके पीछे बहुत सारे सिम्प हैं, द नंबर इज मोर एंड डिमांड इज मोर, तो उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, वो भाव बढ़ गए हैं, वो अपने एवरेज 4 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 10, 6 आउट ऑफ 10 अपने आप को 8, 9 और 10 समझ रही है। एवरेज गर्ल अपने आप को सुपर हॉट समझ रही है। और यूजुअली ये चीज़ तुम्हें लग रहा होगा कि सिम्प की वजह से होता है ना, सिम्प। मैंने भी इस वीडियो को टाइटल से रखा है तुम्हारे सिम्प को मैं बुरा कहने वाला हूँ, सिम्प्स के बारे में बुरा कहने वाला हूँ। इसके लिए तुम्हें मेरी दूसरी स्टोरी सुननी पड़ेगी, ठीक है? थोड़ी देर स्टोरी सुनो, फिर तुम्हें मेन मुद्दे पे आता हूँ। देखो, एक सेब वाला था, सेब वाला ए, और एक सेब वाला था, सेब वाला बी। अब ए सेब वाले के 80 रुपये किलो सेब थे, तो क्या एक जस्टिफाइबल रेट था, और ए बी वाला बेच रहा था 800 रुपये किलो। अब दोनों की बिक्री हो रही थी, लेकिन जितनी बिक्री ए की हो रही थी उतनी बी की हो रही थी। अब ए वाला इधर देखता है, कहता है बी क्या, बी की भी बिक्री हो रही है 800 रुपये पे हैं, तो ए क्या करता है, अपना प्राइस भी बढ़ा के 800 रुपये कर लेता है। अब वो देखता कि अरे वाह, मेरी भी बिक्री होने लगी, मेरी भी बिक्री होने लगी, मेरी भी बिक्री होने लगी, और उसे लगता है कि वो दोनों सक्सेसफुल हैं। लेकिन अब आते हैं, इस चीज़ को रिलेट करते हैं थोड़ा सा अपने सिनेरियो से। हुआ क्या है कि एक एवरेज 6 आउट ऑफ 4 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 10 गर्ल ने देखा, ओ वाह, ये तो 6 आउट ऑफ 10 है, क्या इसे इतना बढ़िया लड़का डेट करा, तो यानी ये डिज़र्व करती है उस लड़के को। फिर उसने सोचा कि अगर इसे भी इतना बढ़िया डिज़र्व कर रहा है, 6 आउट ऑफ 10 को, एक 10 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, 10 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 8 आउट ऑफ 10 कर रहा है, तो लगता है मुझे भी डिजर्व करेगा, एटलीस्ट 7 तो करेगा। ऐसे करके एक तो इन्फ्लेशन, एक तो डिमांड बहुत ज़्यादा, सिंपिंग हो ही रही है। सिंपिंग भी बहुत बड़ा रीज़न है उसके बारे में, लेकिन तुम्हें पता है, इसलिए मैं ज़्यादा उसे मुद्दे पे नहीं डाल रहा हूँ। मुद्दे की बात यह है कि तो वो चाह जाते हैं कि अरे हाँ चलो 7, ठीक है, फिर वो 7 आउट ऑफ 10 अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि वो 7 आउट ऑफ 10 तो उन पर थोड़ी टाइम बाद चीट कर रहे हैं। 7 आउट ऑफ 10 की तो प्रायोरिटी थी नहीं है, 7 आउट ऑफ 10 उन्हें रिलेशनशिप में रखना चाहता है, लेकिन ऐसा सिर्फ तुम रिलेशनशिप में रहो, रिलेशनशिप के बाहर भी एक आध बार कर दूंगा। और इवन तो मैं चीटिंग जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं डिसलॉयल्टी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें एक बहुत ज़्यादा की टर्म बता रहा हूँ कि हाईली सक्सेसफुल मेल जिन्हें तुम देखते हो, उनकी टेंडेंसी इवन रिसर्च की प्रूवन है कि कितनी ज़्यादा होती है। तो इससे अब तुम्हारा क्या दिक्कत, तुम तो ना 7 हो, ना 8 हो, ना 9 हो, ना 10 हो, तुम तो एवरेज गाय हो ना, एवरेज बिलो एवरेज गाय हो, तुम्हारा क्या लेना। अब देखो यार, अगर एक 4 आउट ऑफ 10 या 5 आउट ऑफ 10 को लग रहा है वो 7 और 8 पे पहुँच जाएगी, तो वाई विल शी डेट यू। उसके दिमाग में तो ये लग रहा है ना, शी डिजर्व्ड 10 आउट ऑफ 10 या 8 आउट ऑफ 10 या 9 आउट ऑफ 10, है ना। उसके दिमाग में ये तो लग नहीं रहा है कि शी इज़ 5, शी डिजर्व 5। तो फिर इस वजह से यहाँ पे ईगो क्लैश होता है, यहाँ पे होता है दिमाग का माताबाजी ना। एक 6 जाती है 9 के लिए, 6 9 को चेस करती है। कभी कभार 9 फ्री होता है, 9 से डेट होती है, यहाँ पे थोड़ा सा एक आध शॉर्ट टर्म होता है, या फिर साइड कर देता है, या फिर इग्नोर होता है ना, यही होता है, इग्नोर होता है और ऐसा ही शिट होती है, फिर वो उसका ब्रेकअप हो जाता है, फिर वो आती है। उसे लगता है कि यार, उसे दिमाग में तो है कि 9 ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसके दिमाग में टेंडेंसी ये आती है कि 9 ने मुझे डेट करा तो एटलीस्ट आई डिजर्व अ 9। जैसे वो टेंडेंसी आ जाती है, फिर शी स्टार्ट चेजिंग 8 और 9, फिर 8 के पास फिर वही सेम रिपीट। अब इस चीज़ से रिपीट डूइंग की चीज़ में एक बहुत बेसिक टेंडेंसी पूछ जाती है, जो उन्हें लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए, जो एक हेल्दी रिलेशन के लिए चाहिए थी, वो है शी इज 6, शी शुड एटलीस्ट डेट 6 और 7, है ना। तो वो यही चीज़ भूल जाती है। और जो 6 गाय है ना, जो भी 6 है, जो भी 5 है, जो भी 4 है, अब क्योंकि इनके जो लीग की फीमेल्स हैं वो बहुत ऊपर डेट कर रही है, बहुत ऊपर डेट कर रही है, और उन्हें डेट मिल भी रही है। इवन दो वो लॉन्ग टर्म, वो होलसम, वो क्यूट, वो सब कुछ नहीं है, लेकिन दे आर गेटिंग, है ना।
उस वजह से उन्हें क्या लगता है कि द विमेन वर्थ 7 and 10। लड़कों को भी ये लगता है जो नीचे के होते हैं, विमेन रियली वर्थ 7 and 10। अगर तुम अभी मेरे से 3 सवाल पूछो, हाउ मैनी विमेन इन योर लाइफ आर जेन्युइनली इंटरेस्टिंग, कितनी 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 की तुम उनकी बात सुनो, मेरा दिमाग के कुछ तो सेल विकसित हुए, कुछ तो नया जानने को मिला, कितनी इंटरेस्टिंग। हाउ मैनी ऑफ देम आर फनी, हाउ मैनी ऑफ देम आर ट्रूली हार्ड वर्किंग। तुम ये तीनों के सवाल खुद से पूछना, तुम्हारे दिमाग में कोई नहीं आएगा। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैन को ये तीनों चीज़ें होने पे, ही शुड बी हार्ड वर्किंग, और हार्ड वर्किंग भी एकदम पीक एक्लॉन लेवल का, है ना, कि मतलब ही शुड बी हैव एब्स, यानी पीक ऑफ द पीक फिटनेस, है ना, प्लस ही शुड मेकिंग 1 लाख मनी, यानी टॉप 1% इनकम, और वो भी सब यंग में, प्लस फनी एंड हार्ड वर्किंग और इंटरेस्टिंग एंड कूल एंड सिंपथाइजिंग, सब एक्सपेक्ट करती हैं। लेकिन जब आप विमेन को देखते हो तो अगर आप उनकी ब्यूटी या फिर उनके जस्ट बीइंग अ विमेन वाला पार्ट हटा दो तो आपको उनकी हकीकत पता चलेगी। दे आर नॉट इंटरेस्टिंग, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट फनी, दे आर टम्बली स्टूपिड, टम्बली स्टूपिड। ठीक है, मैं अब देखो ऑफकोर्स माइनॉरिटी लाइज, ठीक है, तुम मुझे एग्जांपल दे दोगे यूपीएससी की टॉपर का, यार ये माइनॉरिटी में होती हैं, ये लाइज करते हैं, ये दोनों तरफ ये चीज़ होती है ना। अ लॉट ऑफ मैन आर मेजॉरिटी डम्ब होते हैं, बहुत ज़्यादा फनी ना मात्र होते हैं ना, इंटरेस्टिंग भी कम से होते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि उनको पता है कि उन्हें सारी चीज़ें होना है। अगर उन्हें पता है वो सारी चीज़ें नहीं, अगर वो डम रहेंगे या फिर अनइंटरेस्टिंग रहेंगे और अनफनी रहेंगे तो वो कुछ भी डेटिंग मार्केट में स्कोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि विमेन को हर चीज़ कोई बताने वाला नहीं है। तुम नहीं बताने वाले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे अपना बढ़िया चलता है तो मुझे तुमसे फ़र्क नहीं पड़ता। लिटरली जो भी ठीक ठाक जिनका चलता है थोड़ा सा, उन्हें लिटरली फ़र्क नहीं पड़ता ना। दे लिटरली कर तुम अपनी करो यार सही कह रहा है यार, तो बहुत अच्छा है, बस लिटरली यही होता है सी। अब तुम कह सकते हो मेरे कमेंट में जाके हेट कमेंट कर सकते हो, मैं उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है। लेकिन तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि मेजॉरिटी ऑफ वुमेन अपने से ऊपर, बहुत ऊपर लीग में स्कोर करती हैं और मैंने उनको स्कोर करने देते हैं, जिस वजह से अब तुम्हारे पास चांस नहीं रह गया। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा और तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूं, बहुत जल्दी से समराइज करूं, तो 4 5 6 आर गोइंग फ्रॉम 7 8 9 है। और जब वो इसके लिए जा रही हैं तो फिर चीज़ें बैड होती हैं, बाद में जो वो चीज़ें बुरी मिलती हैं, लेकिन वो इस सर्कल को रिपीट, अगले सर्कल में भी उन्हें फिर ये सारी चीज़ें मिलती हैं, फिर वो बुरा होता है। लेकिन उनकी तब तक एक जनरली वो हार्डली रियली ट्रूली बिलीव करते हैं कि यार 7 8 9 10 11 12 है ना, वो ट्रूली 10 out of 10 खुद को समझते हैं। ट्रू पता है वो एक तो डम्ब नहीं होती कि तुमसे मजे ले रही हैं, वो ट्रूली ये बिलीव कर रही होती है उस समय, लिटरली वाला बिलीव कर। इस वजह से क्या होता है, उनकी जो टेंडेंसी होती है जो 8 9 और 10 की मेल्स की अपने कैजुअल एक्टिविटीज़ में बढ़ने की, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा ऑप्शन होने के कारण। और वो इस टेंडेंसी में इंडल्ज रहते हैं, उन्हें उनके ठीक रहता है। ठीक है, हम लोग 5 6 वगैरह 6 7 तो चलो हम तब भी ठीक ठाक सिस्टम बैठ जाता कभी कभार, लेकिन 4 5 मतलब बिलो एवरेज आर लिटरली शिट। तुम अगर किसी से भी आके पूछोगे व्हाट्स योर एवरेज मिनिमम हाइट, 5 6 5 7 तो होना चाहिए कम से कम। वो ऐसे बोलेंगे जैसे कि भीख एहसान कर रहे हो, लेकिन अगर तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो लिटरली 5 6 5 7 मीन्स इंडिया के हाफ पॉपुलेशन पहले ही रिजेक्ट हो गई है। अब मतलब डेटिंग पूल मान लो अगर 100 लोग थे तो 50 उन्होंने पहले ही हटा दिए, लिटरली इतना वायर। उसके बाद वो लुक्स के जजेस और मनी और फनी और इंटरेस्टिंग, ये सारी चीज़ें जब देखोगे तो देखोगे कि वो वही माइनॉरिटी पीपल है, बहुत माइनॉरिटी में, जो लिटरली आर स्कोरिंग। गर्ल्स आर गोइंग देयर, गर्ल्स आर गेटिंग देम टू हैव अ कैजुअल, जो भी होता है थोड़े टाइम का, और इग्नोर्ड और सेकंड प्रायोरिटी, ये सारी चीज़ें जब होने के बाद फिर उसके बाद इनके सिम तो है उन्हें और इन्फ्लेट करने के लिए कि तो देखते वो जेन्युइनली समझ लो 8 9 10 है, फिर सिम पीछे से हाँ यू आर 10 out of 10 पूरा पंप करे जा रहे हैं, उनको पंप करे जा रहे हैं, पंप करे जा रहे हैं, लिटरली वो ब्लास्ट हो जाता है। फिर जो अभी रेटिंग मार्केट सीन है वो चल रहा है नाउ। अब तुम क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे 2 सिनेरियो हैं जो बहुत प्यारे बैठेंगे। सबसे पहले सिनेरियो होता है बिफोर एक्सपोजर ही तुम्हें स्कोर करना पड़ेगा। इवन तो ये सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा है तो मुझे फालतू कहोगे, लेकिन ये बहुत कारगर साबित होगा तुम्हारे लिए। बिफोर एक्सपोजर मतलब लेट्स से तुम अभी कॉलेज में हो, लेट्स से तुम अभी 18 क्रॉस करते हो, इसी टाइम क्या होता है दोनों तरफ से एक्सपोजर कम होता है। यूजुअली वीमेन की तरफ से भी एक्सपोजर कम होता है जितनी वो यंग होती हैं। इस उम्र में अगर इफ़ यू कैन लेट लिटरली ट्रूली द मदर ऑफ योर चिल्ड्रन और उसे तुम कीप कर पाओ तो वो अच्छा सिनेरियो रहने वाला है। क्योंकि इस टाइम क्या होता है कुछ तुम्हें मिल जाएंगी रियल 8 9 और 10 जो लिटरली तुम कीप कर सकते हो ना, जो लिटरली तुम लाइफ टाइम के लिए कीप कर सकते हो, और तुम्हें इनको
समझ रहे हो मेरी बात, मतलब पूरा अपनी एबिलिटी लगा के कैप्चर कैप्चर तो यार गलत शब्द है, ओए ओए नहीं, कोई ऐसे इलीगल काम नहीं करना, लेकिन लिटरली हार्ड कैप्चर कर लेना, ठीक है, अब समझ रहे होगे तुम। अगर ये वाला सीन तुम्हारे साथ नहीं हो सकता, लेट्स से ये देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा सबके साथ कर सकते हैं, होती हैं चीज़ें, होती हैं चीज़, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेट्स से तुम अभी बहुत बिलो एवरेज हो, तब क्या करना है? अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा स्टार्टिंग पीरियड ये 18, 19, 20, 21 तक का ये निकल जाएगा, तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना है। यू हैव टू गो एंड बिकम दैट 7, 8, 9, 10 वाले मेल, एटलीस्ट 7 तो तुम्हें कम से कम बनना पड़ेगा। इवन दो बाय जस्ट मैथ्स अगर तुम देखोगे तो हर कोई 7 नहीं हो सकता है, बहुत एवरेज को 5 भी होना पड़ेगा, बिलो एवरेज को 4 भी होना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, और लिटरली देखो मैक्सिमम लोग ये वीडियो इग्नोर करेंगे और मैक्सिमम लोग ये पॉइंट इग्नोर करेंगे, अगर तुम अभी भी तुम्हारे दिमाग में कहीं आग जल रही है, यू ट्रूली हैव टू एम फॉर 10 और एटलीस्ट बी अ 7। ये एटलीस्ट वाला सिनेरियो, तभी तुम जाके जो तुम अभी इमेजिन करके बैठे हो ना कि ये वैरायटी, ये वाली लाइफ सब तभी मिल पाएगी, एटलीस्ट भी। तुम पता है मैं तुम्हें शुगर कोट करके कोई चीज़ नहीं बताता, क्योंकि मेरा पर्पस है तुम्हें मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड पर्सपेक्टिव देना, तुम्हें लाइफ से रिलेटेड पर्सपेक्टिव देना, और वो वाला सेल्फ इंप्रूवमेंट देना जो तुम्हें अभी तक नहीं मिला। अगर तुम्हें ऊपर के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो तुम कमेंट में कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना अगर नीचे कमेंट करने जा ही रहे हो तो, क्योंकि मैं कमेंट में जो भी जैसे मुझसे पूछा गया था पिछली वीडियोस में भी रेटिंग वाली में, तो मैंने उनके आंसर कमेंट में दिए थे अच्छे से, क्योंकि बताया बहुत सारे डाउट होते हैं रेड पेल और ब्लू पेल, क्योंकि सब कन्फ्यूज़ करती हैं आके। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक लेट डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।